यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग में तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरेकतार TB2 का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। यही नहीं, यूक्रेन मीडिया का दावा है कि इस ड्रोन सिस्टम से खार्किव के पास रशियन आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि रूस के सामने ये खतरनाक लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन का कितना साथ दे पाएगा। तो आइए बताते हैं कि आखिर तुर्की का ये ड्रोन कैसे चर्चा में आया और यूक्रेन के लिए इसकी अहमियत क्या है। बेरेकतार वो नाम है जो अब सेनाओं में खौफ पैदा करता है। जब आसमान में उड़ रहे इस ड्रोन की आवाज नीचे दुश्मनों के कानों तक पहुंचती है तो हड़कंप मच जाती है। सैनिक अपना साजो सामान छोड़ भागने लगते हैं। बीते साल अर्मेनिया अजरबैजान के बीच नगार्नो कराबख युद्ध के दौरान तुर्की में बने इस लड़ाकू ड्रोन ने अर्मेनिया की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। 3 दशकों से कराबख पर काबिज अर्मेनिया की सेना मैदान छोड़ भागी और यहाँ फिर से अजरबैजान का कब्जा हो गया। अब ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी सेना ने सार्वजनिक तौर पर इसके इस्तेमाल की फुटेज भी जारी कर दी है। जंगी क्षेत्र से मिल रही रिपोर्टें भी बता रही हैं कि यूक्रेन बेरेकतार TB2 का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी फौज की तरफ से शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि बेरेकतार ने रूस की तेल की एक पूरी ट्रेन को तबाह कर दिया है। ये रूस की सेना के लिए ईंधन की आपूर्ति करने जा रही थी। यूक्रेन की मीडिया की रिपोर्टों को अगर सही माना जाए तो खार्किव के पास भी इस ड्रोन ने रूस की सेना में जबरदस्त तबाही मचाई है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें यूक्रेनी सैनिक इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल युद्ध के दौरान अजरबैजान की सेना लगातार ड्रोन हमलों के फुटेज जारी कर रही थी और इससे अर्मेनिया की सेना में खौफ पैदा हो रहा था। आपको बता दें कि यूक्रेन ने साल 2019 में तुर्की से ये ड्रोन खरीदने शुरू किए थे। यूक्रेन ने स्वीकार भी किया है कि वो इन ड्रोन का इस्तेमाल रूस की सेनाओं के खिलाफ कर रहा है। वहीं रूस की समाचार एजेंसियों ने सेना के हवाले से कई TB2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सरकारी समाचार सेवा स्पुतनिक ने भी ऐसे दावे किए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि खतरनाक ड्रोन की खासियतें क्या है। बेरेकतार का निर्माण करने वाली तुर्की की डिफेंस कंपनी बेकार के मुताबिक मानव रहित ड्रोन TB2 138 मील प्रति घंटे यानी 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 4 स्मार्ट मिसाइल या 330 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है। ये ड्रोन 39 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है और 18,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में हो चुका है और इसने अपनी क्षमता को साबित किया है। अर्मेनिया युद्ध के दौरान भले ही ये बेहद कारगर साबित हुआ हो, लेकिन इसकी कमियां भी उजागर हुई हैं। तुर्की की सेना तो इनका इस्तेमाल सीरिया में करती रही है। कुर्द बलों को भी इनसे निशाना बनाया जाता रहा है। ये ड्रोन जमीन पर चल रहे टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में खासा कारगर साबित हुआ है। इस ड्रोन की एक और खास बात ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। लेकिन रूस का मामला कुछ अलग ही है। अर्मेनिया के मुकाबले रूस की सेना काफी उन्नत है और उसके पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। रूस के पास करीब 2840 टैंक हैं और रूस यूक्रेन में भारी तादाद में इन्हें तैनात कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बेरेकतार इन टैंक को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? रूस के सैन्य विश्लेषक ये दावा कर चुके हैं कि बेरेकतार रूस के सामने बहुत प्रभावी साबित नहीं होंगे, क्योंकि रूस की सेना के पास एडवांस स्टार सिस्टम है जो इनके आसमान में होने की चेतावनी पहले ही दे सकते हैं। रूस की सेना का एक और मजबूत पक्ष ये है कि उसकी साइबर क्षमता बहुत ज्यादा है। यदि रूस ने साइबर हमलों के दम पर बेरेकतार को रोक दिया तो ये भी उसकी निर्णायक बढ़त साबित हो सकती है। वहीं यूक्रेन के पास कितने बेरेकतार ड्रोन हैं यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जुलाई 2019 में यूक्रेन ने 6 ड्रोन खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद 24 ड्रोन खरीदने का सौदा और हुआ था। यूक्रेन ने तुर्की के साथ इन ड्रोन के यूक्रेन में निर्माण को लेकर भी समझौता किया है। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इस समय यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन हो सकते हैं। हालांकि ये संख्या स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये ड्रोन रूस के खिलाफ कितने कारगर साबित हो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।